हे गाइस, वेलकम बैक टू इन्वेस्ट विद एक्स। एक बार दो दोस्त एक दूसरे से बात कर रहे थे। पहला दोस्त दूसरे से पूछता है कि तुम एक दिन में कितने घंटे काम करते हो। दूसरा दोस्त बोलता है करीब 12 घंटे, जिसमें 7-8 घंटे नौकरी में लगाता हूँ और 3-4 घंटे अपनी पार्ट टाइम जॉब करता हूँ। अब दूसरा दोस्त पहले दोस्त से पूछता है कि तुम एक दिन में कितने घंटे काम करते हो। तब पहला दोस्त कहता है मैं एक दिन में 400 घंटे काम करता हूँ। दूसरे दोस्त को ये बात इम्पॉसिबल लगी और आप में से भी अधिकतर लोग यही सोच रहे होंगे कि कोई इंसान एक दिन में 400 घंटे काम कैसे कर सकता है, क्योंकि एक दिन में तो सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं। तब वो पहला दोस्त थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करता है कि उसने एक कंसल्टेंसी फर्म्स खोली है जिसमें उसके पास टोटल 50 एम्प्लॉइज है और हर एम्प्लॉय लगभग 8 घंटे काम करता है। अगर आप कैलकुलेट करो तो ये फिगर 400 घंटे के करीब पहुंचता है। यहाँ दूसरा दोस्त अर्न इनकम के बारे में बात कर रहा है, जबकि पहला दोस्त बिजनेस इनकम के बारे में बात कर रहा है। और दुनिया के लगभग 90% लोग अर्न इनकम के जरिए पैसा कमाते हैं। और क्योंकि अर्न इनकम में जितने घंटे आप काम करते हैं उतने ही घंटे के आपको पैसे मिलते हैं। और कोई भी नॉर्मल इंसान एक दिन में 20 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकता। इस रीजन से आप एक लिमिटेड अमाउंट में ही पैसे कमा सकते हैं और कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव नहीं कर पाते। जबकि एक मिलियनेयर कभी भी सिर्फ सिंगल इनकम पर डिपेंडेंट नहीं रहता। उनके पास कई अलग अलग इनकम सोर्सेज होते हैं जिनसे उनको पैसा मिलता रहता है। उसमें कुछ एक्टिव इनकम्स होती है तो कुछ पैसिव इनकम, कुछ हाईली टैक्सेबल और कुछ नॉन टैक्सेबल। कहा जाता है कि एक मिलियनेयर के पास 7 इनकम सोर्सेज होते हैं, लेकिन वो पूरा सच नहीं है, क्योंकि सब मिलियनेयर के पास सातों के साथ इनकम सोर्सेज हो ये जरूरी नहीं, लेकिन 2-4 इनकम स्ट्रीम्स का कॉम्बिनेशन जरूर होता है। तो चलिए देखते हैं वो 7 सोर्सेज ऑफ इनकम जिसे मिलियनेयर पसंद करते हैं। तो पहला और सबसे कॉमन सोर्सेज ऑफ इनकम है अर्न इनकम। इस इनकम को एक्टिव इनकम भी कहते हैं, क्योंकि इसमें आप खुद अपना टाइम देकर पैसा कमाते हैं और जब तक आप काम करते हैं तब तक यहाँ से आपको पैसे मिलते हैं। अगर आप काम करना बंद कर देते हैं तो आपको पैसे मिलने भी बंद हो जाते हैं। यही वो पॉइंट होता है जहां से सभी लोग स्टार्ट करते हैं। एक वॉचमैन से लेकर सीईओ तक सभी अर्न इनकम से ही स्टार्ट करते हैं और यही सबसे सेफ तरीका है अपनी जर्नी स्टार्ट करने का। पर इस जगह पर लंबे टाइम तक रहना डेंजरस है। ऐसा इसीलिए क्योंकि यहाँ पर आप टाइम के अकॉर्डिंग काम करते हो और 24 घंटों में आप लिमिटेड काम करके लिमिटेड पैसा ही कमा सकते हो। स्टार्टिंग पॉइंट के लिए अर्न इनकम सही है, लेकिन कुछ टाइम बाद आपको दूसरी सोर्सेज ऑफ इनकम भी बना लेनी चाहिए, क्योंकि यही सोर्सेज ऑफ इनकम हाईली टैक्सेबल भी है। आप जितना ज्यादा कमाते हैं उतना ही ज्यादा आपको टैक्स देना पड़ता है और कुछ केसेस में ये टैक्स 30% से भी ज्यादा होता है। मतलब एक टाइम के बाद आपकी इनकम का करीब आधा हिस्सा सरकार की जेब में चला जाता है। अर्न इनकम पैसा कमाने का एक शानदार और शुरुआती जरिया है, लेकिन अगर आपको फाइनेंशियल सेफ्टी चाहिए तो आपको पैसे कमाने के और भी तरीके अपनाने चाहिए। नंबर 2, बिजनेस इनकम। ये वो इनकम होती है जहां पे एक एम्प्लॉय से एंटरप्रेन्योर बनते हैं। बिजनेस इनकम का मतलब है किसी प्रोडक्ट को उसकी मार्केट वैल्यू से हायर प्राइस पर सेल करना, फिर चाहे वो फिजिकल प्रोडक्ट हो या डिजिटल प्रोडक्ट। बिजनेस इनकम भी 2 टाइप की हो सकती है, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। आप प्रोडक्ट खुद अपने हाथों से बनाते हो तो ये एक एक्टिव इनकम होगी। इसमें भी आप जब तक काम करेंगे तब तक आपको पैसे मिलेंगे। एग्जाम्पल के लिए हैंडक्राफ्टेड आइटम्स और पेंटिंग्स जैसी चीजें अगर आप खुद बनाकर बेचते हो तो ये एक एक्टिव बिजनेस इनकम होगी। इस इनकम को आप बड़े लेवल पर स्केल नहीं कर सकते, पर अगर आप अपने प्रोडक्ट की सिर्फ डिजाइन करते हो और उसे बनाता कोई और है, जैसे डिजाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया एंड मेड इन चाइना जैसा केस, तो ये इनकम आपकी स्केलेबल है, क्योंकि इसमें अगर आप एक बार अपने बिजनेस सिस्टम सेट कर दो या एम्प्लॉइज हायर कर लेते हो तो आपके पास फ्री टाइम बचता है जिसे आप और सोर्सेज ऑफ इनकम बिल्ड करने में यूज कर सकते हो। कभी भी कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको ये जरूर देखना चाहिए कि आपका बिजनेस स्केलेबल है भी या नहीं, और अगर है तो उसे आप किस हद तक स्केल कर सकते हो। थर्ड टाइप की इनकम है इंटरेस्ट इनकम। ये दुनिया के सबसे पुराने बिजनेस मॉडल में से एक है जो कहता है कि पैसा पैसे को खींचता है। मतलब इस इनकम में आपका पैसा आपके लिए काम करता है। जब भी आप किसी को पैसा देते हो और उसके बदले आपको इंटरेस्ट के रूप में कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिलता है तो उसे इंटरेस्ट इनकम कहते हैं। ये इनकम पूरी तरह से पैसिव इनकम होती है, क्योंकि इसे कमाने के लिए आपको एक्टिवली कोई काम नहीं करना पड़ता। एफडी, आरडी, बैंक डिपॉजिट और गवर्नमेंट बॉन्ड्स इंटरेस्ट इनकम कमाने के कुछ तरीके हो सकते हैं। अगला सोर्सेज ऑफ इनकम है डिविडेंड इनकम। डिविडेंड इनकम तब मिलता है जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हो, तब उस कंपनी पर कुछ मालिकाना हक आपका भी बनता है और अगर वो कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है
तो आप भी उस प्रॉफिट के हकदार बनते हो और उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा आपको डिविडेंड के फॉर्म में दिया जाता है। डिविडेंड जनरली क्वार्टरली मतलब हर 3 महीने पर डिक्लेयर होते हैं। अब ये जरूरी नहीं कि हर कंपनी आपको डिविडेंड दे, हर कंपनी का डिविडेंड देने का अपना अपना तरीका होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास XYZ कंपनी के 10,000 शेयर्स है और अगर उस कंपनी ने 5 रुपए पर शेयर का डिविडेंड दिया है, इसका मतलब मुझे कुल डिविडेंड मिलेगा 10,000 इंटू 5 जो होगा 50,000। डिविडेंड इनकम सबसे बढ़िया सोर्सेज ऑफ इनकम क्यों है? क्योंकि डिविडेंड इनकम पर आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है और अगर कोई कंपनी डिविडेंड नहीं भी देती है तो वो उस प्रॉफिट को अपनी कंपनी में री इन्वेस्ट करती है, जिससे आपका इन्वेस्टमेंट काफी तेजी से बढ़ता है। नंबर 5 सोर्स ऑफ इनकम है रेंटल इनकम। जब आप अपना कोई सामान किसी दूसरे को यूज करने के लिए देते हो और उसके बदले आपको किराए के रूप में कुछ पैसा मिलता है तो इसे रेंटल इनकम कहते हैं। ये भी एक तरह की पैसिव इनकम ही है। ज्यादातर लोग अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पर देते हैं और वो समझते हैं कि रेंटल इनकम कमाने का वही एक जरिया है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आपको रेंटल इनकम कमाने के लिए बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट ही करने पड़े। आप कम इन्वेस्टमेंट वाली चीजें भी रेंट पर दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी को इक्विपमेंट रेंट पर दे सकते हो, किसी को कार रेंट कर सकते हो, किसी को इवेंट्स के लिए स्पीकर सिस्टम जैसे इंस्ट्रूमेंट्स रेंट कर सकते हो। रेंटल इनकम का बेस्ट एग्जाम्पल है रमेश बाबू, जो बाय प्रोफेशनल एक बार्बर है, लेकिन उनके पास 400 से भी ज्यादा लग्जरी कार्स है, जिसमें जैगुआर से लेकर रोल्स रॉयस तक सारी लग्जरी कार्स शामिल है। उन्होंने अपने मेन प्रोफेशन के साथ साथ इन लग्जरी कार की रेंटल सर्विस भी स्टार्ट की और आज वो एक मिलियनेयर है। नंबर 6 कैपिटल गेन्स। ये एक ऐसा सोर्सेज ऑफ इनकम है जो सच में आपको मिलियनेयर बना सकता है। यहाँ पर हम एसेट्स जैसे रियल एस्टेट, स्टॉक्स इन्हें एक्वायर करते हैं और इन फ्यूचर इसे हाई प्राइस पर बेच देते हैं। जैसे अगर आप 100 रुपए में शेयर खरीदते हो और उसे 150 रुपए में बेचते हो तो 50 रुपए आपका कैपिटल गेन्स। इसी तरह अगर आपने कोई प्रॉपर्टी 20 लाख में खरीदी और कुछ साल वेट करने के बाद उसे 50 लाख में बेच देते हो तो 30 लाख आपका कैपिटल गेन्स होगा। कैपिटल गेन्स की इनकम बिजनेस इनकम से बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे, आप जस्ट एसेट्स को होल्ड कर रहे हो जो फ्यूचर में अप्रिशिएशन की वजह से आपको मैसिव इनकम प्रोवाइड करते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम ज्यादातर चीजें ऐसी खरीदते हैं जिसकी वैल्यू टाइम के साथ कम होती जाती है, जैसे फोन या कार, टीवी, बाइक वगैरह। लेकिन कैपिटल गेन पाने के लिए आपको अपने पैसे को सही तरीके से उन चीजों पर इन्वेस्ट करना होगा जिसका फ्यूचर में दाम बढ़ सके, जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्रॉपर्टी, शेयर वगैरह। नंबर 7 रॉयल्टी इनकम। रॉयल्टी इनकम ज्यादातर कंटेंट क्रिएटर्स जैसे म्यूजिक आर्टिस्ट, राइटर या वीडियो क्रिएटर में काफी पॉपुलर होती है। रॉयल्टी इनकम एक तरह की कंटिन्यूअस इनकम है जो आपको किसी पर्टिकुलर वर्क के बिहाफ में मिलती रहती है। जैसे आपने कोई मूवी बनाई जिसे लोग सालों तक देखेंगे, आपने कोई बुक लिखी जिसे लोग कंटिन्यूअसली परचेज करते हैं, या जब भी आपकी बनाई हुई क्रिएशन परचेज या सब्सक्राइब होगी तब आपको इनकम होगी। फॉर एग्जाम्पल, एक म्यूजिक आर्टिस्ट जब भी कोई म्यूजिक बनाता है तो वो म्यूजिक स्ट्रीमिंग सर्विसेज और म्यूजिक लेबल की हेल्प से पब्लिक तक पहुंचता है और जब जब वो गाना प्ले होगा तब तक उस आर्टिस्ट को इनकम होती रहेगी। अगर हम एग्जाम्पल ले ऑथर J.K. रोलिंग का, तो उन्होंने हैरी पॉटर सिर्फ एक बार लिखी, लेकिन आज भी जब भी कोई हैरी पॉटर की बुक्स, टॉयज या गेम्स खरीदता है या इवन कोई हैरी पॉटर का थीम पार्क भी विजिट करता है, तब भी उसकी रॉयल्टी मतलब उसमें से थोड़े से पैसे J.K. रोलिंग की जेब में जाते हैं। इन शॉर्ट, उन्होंने वर्क एक बार किया लेकिन उसे अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट करके अपने लिए मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम्स जनरेट कर ली। आपको एक साथ सातों के साथ तरीके से पैसे कमाने का ट्राई नहीं करना है, बल्कि पहले एक टाइप के इनकम सोर्स बिल्ड करो और जब आप उससे कुछ इनकम जनरेट करने लगो उसके बाद दूसरे टाइप की इनकम पर आओ। ज्यादातर लोग इनकम के 1 से 2 तरीके ही जानते हैं, लेकिन दोस्तों, आपके पास पैसे कमाने के जितने ज्यादा तरीके होंगे आप उतनी सिक्योर और लग्जरी लाइफ जी पाएंगे। और लास्ट में मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि कौन सा तरीका आपको सबसे अच्छा लगा और साथ ही साथ आप कौन सा नया इनकम का तरीका अपनी लाइफ में ऐड करना चाहेंगे, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। इसी के साथ आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू।